नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ रहा है उसकी। और हम ये सब समझेंगे सीधे उन सोर्सेस से जो हमें इसकी पूरी कहानी बताते हैं। तो चलिए सीधे इस बिगड़ते हुए हालात की जड़ में चलते हैं। इसकी शुरुआत हुई दोनों तरफ से नुकसान के चौंकाने वाले दावों के साथ। कहा जा रहा है कि जब से तालिबान सत्ता में लौटा है, यह अब तक की सबसे सीरियस झड़प है। लेकिन असल में हुआ क्या, इस पर हम देखेंगे दोनों ही तरफ की कहानियां बिल्कुल अलग हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। यहां साफ दिखता है कि दोनों पक्ष कैसे दो बिल्कुल अलग अलग हकीकतें पेश कर रहे हैं। मतलब सच क्या है, इसका पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और देखिए इस लड़ाई का फौरन असर क्या हुआ। जो 2600 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया। इसका सीधा मतलब था व्यापार ठप और सैकड़ों आम लोगों की जिंदगी मुश्किल में। तो सवाल ये उठता है कि मामला इतनी तेजी से बिगड़ा कैसे। चलिए एक टाइमलाइन पर नजर डालते हैं ताकि घटनाओं का पूरा सीक्वेंस समझ में आ सके। ये सीक्वेंस देखिए, साफ पता चल रहा है कि कैसे एक के बाद एक जवाबी कार्रवाई हुई और देखते ही देखते सिर्फ एक वीकेंड के अंदर ये मामला एक बड़ी क्रॉस बॉर्डर हिंसा में तब्दील हो गया। लेकिन ये जो ताज़ा झड़पें हैं, ये पूरी कहानी नहीं है। इनके पीछे एक बहुत पुराना और गहरा विवाद है, और वही इस पूरे संघर्ष की असली जड़ है। तो सबसे अहम सवाल क्या है, वो ये कि आखिर वो कौन सा एक ग्रुप है जिसको लेकर दोनों देशों के बीच ये सारा विवाद है। ये ग्रुप है टीटीपी, यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। यही इस पूरे विवाद के केंद्र में है। अब देखते हैं कि दोनों देश इसके रोल को लेकर क्या कहते हैं। और यहीं पर दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा मतभेद है वो खुलकर सामने आता है। एक देश जिसे अपने लिए सुरक्षा का खतरा मानता है, दूसरा देश कहता है कि या तो वो लोग हमारे यहाँ हैं ही नहीं, या फिर ये आपका अपना अंदरूनी मामला है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि जाहिर है ये सिर्फ इन दो देशों तक सीमित रहने वाला मामला नहीं है। इलाके के जो पड़ोसी देश हैं और दूसरी ताकतें, उन्होंने फौरन शांति की अपील की है। और तो और कुछ देशों ने तो बीच बचाव करके मामले को सुलझाने की पेशकश भी कर दी है। वहीं दूसरी तरफ कुछ इंटरनेशनल रिएक्शंस थोड़े कह सकते हैं हटके भी रहे हैं, जैसे कि अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति का ये बयान। तो फिलहाल बॉर्डर पर बंदूकें तो खामोश हो गई हैं, लेकिन जो जुबानी जंग है और जो असल तनाव है वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। तालिबान ऑफिशियल्स का कहना है कि कतर और सऊदी अरब की रिक्वेस्ट पर फिलहाल लड़ाई रोकी गई है, लेकिन यह भी साफ कर दिया गया है दोनों तरफ से कि कोई भी अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया है कि वो बातचीत से मसला सुलझाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही एक खुली चेतावनी भी दी है कि अगर बात नहीं बनी तो उनके पास दूसरे रास्ते भी हैं। और उधर पाकिस्तान का रुख भी उतना ही सख्त है। उनका साफ कहना है कि पाकिस्तान की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा और किसी भी उकसावे का कड़ा और असरदार जवाब दिया जाएगा। तो ये सारी स्थिति हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसे क्षेत्र के लिए जो पहले से ही इतना नाजुक है, इस टकराव का आखिर मतलब क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डिप्लोमेसी के जरिए इस गहरे अविश्वास को खत्म किया जा सकता है, इससे पहले कि बंदूकें फिर से बोलने लगे?